तंत्र को कहाँ सीखी सो काम आमत जात पनिया टूटी बिसरी गए हरिनाम। जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनके लिए तुम दुर्लभ हो। कोई दिल्ली में होगा, कोई प्रयागराज में होगा, कोई लखनऊ में होगा, तैयारी करो। तो क्या एक क्या होता है कि आप जितना दिन आप शहरों में रुकोगे जब बेटा का सेटल हो जाता है। बढ़िया से मूवी देखते हैं, अभी गर्मी का टाइम है तो मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तब जब गोद लेते हैं तो एक्चुअली हाफ के करोड़ में होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समान हिंदी तत्सम तद्भव, PYQ कर रहे हैं। लास्ट क्लास है तत्सम तद्भव का। देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखो कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है इसको देखो कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है गेहूं। गेहूं का तत्सम क्या होता है? मैंने हर बार बोला है कि देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब हम तत्सम तद्भव पढ़े या वाक्यांश पढ़े, कुछ भी पढ़ो, इसमें वर्तनी का ध्यान रखना है। वर्तनी का ध्यान रखने का बहुत फायदा होता है। एक चीज मैं दिखाता हूं, नॉर्मल सी बात बताता हूं। देखो विनती है, एक विनती है, इतना में ही अंतर हो जाएगा क्या तत्सम तद्भव का। जो बड़ी वाली है तद्भव हो जाएगा, छोटी वाली है तत्सम हो जाएगा। बस यही बता रहा हूं कि ये चीज का ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा। तब देखो आंसर, यहां देखो हम लोग देख रहे हैं गेहूं शब्द का तत्सम क्या है। हमको गेहूं का तत्सम ढूंढना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो एक जैसा जो मिल रहा है हमें पता है गोधूम होगा, लेकिन गोधूम कौन सा होगा तो हमें ध्यान देना है यहीं से। भैया गोधूम कौन सा होता है? ये बड़ी मात्रा वाला क्या होगा? गोधूम होगा। तो ये ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ये ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तत्सम पूछ रहा है, ये समझ में आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको नहीं पता है कौन सा आंसर होगा, तो ट्राई करो एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट पहले करके देखते हैं। ख है तो ये क्या होता है? ये छ का कन्वर्ट होकर ख होता है, तो ये तो हमारा तद्भव होगा, ये तो होगा नहीं। निम्ब, ये ब है। यहाँ जनरली जो ब होता है सामान्यतः वो क्या में होता है? एक 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 शब्द जो दिख रहा है ये निम्ब जो है, ये नाम ने क्या बोला? 2 चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो बड़ा कष्ट से नाम लिया जाएगा वो आपको लगेगा तत्सम है, क्योंकि वो क्लिष्ट होता है थोड़ा बोलने में, तो वो होता है। एक स्नेह है, मैं सारा चीज बता रहा हूँ, ये तो आपने कट कर दिया। ये तपस्वी होता है। तपस्वी किसका होता है? तपसी बोल दिया। अब तपस्वी बोलने में थोड़ा सा लग रहा है ना, जोर दिया जा रहा है, तो हल्के में क्या किया, जो गांव के लोग है बोला तपस्वी नहीं तपसी, तपसी तपसी। अब इस चीज को समझो, फील नहीं करोगे ना। तो मैंने बताया था कि संस्कृत से चीजें क्या हो रही है, बदल रही है। यहां से आ रहा है क्या? पाली, फिर यहां जा रहा प्राकृत, फिर यहां से आ रहा है अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही बहुत सारी भाषाओं का आप कहोगे पुरानी हिंदी यहां से आया। अब पुरानी हिंदी मतलब कहने का क्या मतलब नहीं, इसका भाषा ही है अपभ्रंश का, जो संस्कृत सम्मत ना हो और जो व्याकरण के नियमों को तोड़ देता है, वो होता है। जैसे डिंगल पिंगल होता है ना, डिंगल पिंगल आप सुनेंगे। डिंगल वो होता है जो व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करता, पिंगल वो होता है जो व्याकरण के नियमों का पालन करता है। तो वो पिंगल में थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप का जो वर्ड बोलते हैं ना, वो होता है, मतलब सही रहेगा उसमें, वो सुनने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब संस्कारी वर्ड, ऑफिशियल वर्ड यूज कर रहा है। लेकिन इसमें जब देखोगे आप अपभ्रंश में, तो टूटा हुआ होगा, इसमें कुछ बदला हुआ दिखेगा कि आदमी आसानी से बोल सके, कोई भी हो। तो वही हो रहा है यहाँ। तपस्वी को तपसी बोलने लग गया, स्नेह नहीं बोल पा रहा तो स्नेह स्नेह होता था उसको नेह बोलने लग गया। निम्ब क्या होता है? होता है नीम। तो नीम तो आसान लग रहा है कि निम्ब आसान लग रहा है? नीम आसान लग रहा है, तो इससे भी समझ लो कि भैया ये वाला आंसर है हमारा सी। 200 कौन सा आंसर है? सी। इसीलिए समझ लो ये क्या है। ये देखो दाख है, ये क्या से बना है? ये दाख है, इसको बना है द्राक्षा से। और द्राक्षा क्या है? अंगूर को बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है। तद्भव कौन सा है? तो मैं एक चीज करता हूं, मैं सबको लिखता हूं, फिर आप बताइएगा। ऐसे आंसर इसका डी है, क्योंकि दही का तो सब लोग को पता है कि दही का दधी होता है। ठीक है, तो आंसर ये है। लेकिन और भी क्या है, हमने वादा किया है कि हम चारों क्वेश्चन को करेंगे, जो ऑप्शन है उसको करेंगे। तो हमने कृष्ण को कान्हा भी बोल दिया, हमने कृष्ण को किशन भी बोल दिया,
तो दोनों हो गया। कंकन क्या है, गाना पढ़ो। हाथों में कंगन, माथे पे बिंदिया, वही कंगन है। देखो कंगन को ये वाला कंगन नहीं होगा, ध्यान रखना, ये वाला चंद्रबिंदी वाला है, यहां पर ये नहीं होगा, सिंपल कंगन होता है इसमें। शिक्षा क्या है, आप सीख देते हो, सीख देते हो। दही हो गया। अब देखो चारों में से ऑप्शन दही आपका आंसर हो गया, आपने चारों सीख लिया। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है। देखो ये चीज को समझने के लिए ना आपको एकदम बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर तत्सम बोल रहा है तो हमने जो नियम बताया है तत्सम का, 8 मिनट का वीडियो है, प्लीज उसको आप जाके देखिए, फास्ट करके देख लीजिएगा, तो आपको इजिली ये चीजें समझ में आ जाएगा। देखो ये भादो है, तो आपको लग रहा है ना हम लोग अघन भादो बोलते हैं, ठीक है, लेकिन तत्सम इसको और कुछ बोलते हैं। हुलास है, आपको लग रहा है ना कि हुलास नहीं होता, कोई और शब्द होगा उससे हुलास बन गया, आपको नाम पढ़ के ही समझ में आएगा। कटहरा, ये भी आपको ऐसा ही लगा। तो देखो पहले क्षेत्र, क्षेत्र क्या बन गया हमारा, खेत, ठीक है। अब हमारा प्यार क्या है, ये कटहरा है, तो इसको हम काष्ठ गृह बोलते हैं, ठीक है। ये उल्लास है, तो इसको उल्लास। अब भादो है, तो भादो में क्या होता है, इसको भाद्र पद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अघन भी जब करेंगे तो अग्र होता है, हर चीज में द्र कर दोगे तो काम, मतलब राज जब लगा दोगे तो वो चीजें आसान हो जाती है, मतलब तत्सम में बदल जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव ढूंढना है। देखो क्या होता है, जब गोसाई पढ़ रहे हो ना तो ये सिर्फ सिर्फ ये लिख के काम मत चला देना, बताओ सीधा लिखने का, सिर्फ इतना लिख के मत चला देना, वर्तनी गलत हो जाएगा। गोसाई में के बाद एक बिंदु होगा, गोसाई बोलते हैं, ठीक है। यमुना क्या से बना, हमने बताया था क्या है जो ज में बदल जाता है, तो ये यमुना है, तो ये क्या होता है, यमुना हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, तद्भव लाना है, तो तद्भव इसमें से दिख रहा है, जब ये यमुना है तो ये तत्सम है। आपके पास अक्षर है, वासु है, अक्षर को हमने बताया था कि ये जो छ है, हमने 3 चीजों में बताया था कि एक ए छ में बदलेगा, एक ए छ में बदल जाएगा, और एक ख में बदल जाएगा, ठीक है, एक चीज में बदलेगा। तो एक बात तो कबीर वाला जब पढ़ोगे तो आखर, वो आखर अक्षर बोलते हैं, आखर, वही आखर है, अक्षर नहीं, ये आखर है। अब कहीं कहीं दिख जाएगा सर ये तो कहीं कहीं मुझे ए वाला दिखा है, तो भैया ये भी सही है, हमने बोला ना कि ये भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आंसू, आंसू को हम लोग क्या लिखते हैं, आंसू को लिखना रहता है, हम लोग ये क्या लिखते हैं, अश्रु, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पर दिख रहा है चंद्र बिंदु, आप इसी से पकड़ लोगे, ये तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है। अब परगट क्या होता है, परगट बना है परकट से। जीर्ण क्या है, ये झीना को बोलते हैं। अमृत को अमीय। बधिर क्या है, बहरा। देखो सारा क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है, तत्सम ढूंढो। देखो औंधा ये होता है औ मूर्ध, अवमूर्ध में यहाँ पर क्या आपको गौर करना है कि म में कौन सा मात्रा है, बड़ी मात्रा मुंह बड़ा मात्रा है, अव है, अब नहीं है, औ है, ठीक है। कृष्ण को हमने पीछे भी बताया, हमारे कान्हा जी कृष्ण है। ईंधन, अब ईंधन का देखो, ईंधन देखो जब इसमें बिंदी नहीं है तो ये हमारा क्या है, तद्भव है, तद्भव है। लेकिन इसमें जब बिंदी ईंधन, ईंधन होगा तो तद्भव,
ईंधन हो जाएगा तो ये हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग कर रहे हैं। ओझा का क्या होता है? उपाध्याय। कोई है क्या जान क्वेश्चन में? सारा तो आप किए हुए हो, मुझे पता है। पाषाण का पाहन होता है। देखो तद्भव ढूंढने बोल रहा है। पाषाण पाहन होता है, तो पाहन होता है तो हम मानते हैं कि ये आंसर है। खेत, क्षेत्र क्या होता है? खेत होता है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है। मौत क्या होता है? मृत्यु होता है। और पुष्कर क्या होता है? पोखर होता है। अब एक चीज देखो, ये सब में देखोगे दो चीज देखना। एक तो पहले देखो कि कौन सा आसान लग रहा है। पाषाण पाहन हो जाता है। मौत और मृत्यु, ये कौन लग रहा है टफ? मतलब इसको दो तरीकों से देख लो। एक तो टफ लग रहा है मृत्यु बोलने में, तो ये मौत है, तो ये हमारा तद्भव हो गया। पुष्कर पोखर हो गया। क्षेत्र तत्सम ही है, पाषाण तत्सम ही है। अब हमने कैसे पहचाना? हमने बोला था कि देखो, जहां जहां पर ये वाला न दिखे, ये वाला स दिखे, तो समझ लो वो तत्सम में। छ दिखे ये वाला, तो समझो तत्सम में। ये दंटी स यहाँ भी है, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। खाली यही तो है, एक आंसर हमारा ये हो गया। एलिमिनेशन से भी आराम से हो रहा है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का युग्म का चिन्हित कीजिए। अब देखो, मैंने बार बार बोला है कि देखो यहां से मिलाना, मिलाना बहुत जरूरी है। यहाँ बोल क्या रहा है? यहाँ बोल रहा है ये क्या है? तद्भव है। ये तत्सम क्या है? तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर पहले तद्भव होगा और यहाँ तत्सम होगा। अगर ये सुई तद्भव है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? सुई का क्या होता है? सूची। ठीक है, सूची कई जगह सूचिका भी मिलेगा, तो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। सूची भी मिलेगा, सूचिका भी मिलेगा, तो सूची और सूचिका में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि क्या है ये, हाँ, में से बोल रहा है कि कौन सा युग में सही है। एक देखो गंवार है, एक ग्रामीण है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। आंख का ये भी आपको लग रहा होगा सही है, आंख का अक्षी होता है, तो लेकिन ये वाला अक्षी नहीं होता है। ये वाला होता तो हमारा सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। गवाल का क्या होता है? देखो, आप दिल्ली जब रहोगे ना, तो जहां पर हब बोलते हैं मुखर्जी नगर में, वहां पर एक गोपाल डेयरी है। गोपाल डेयरी क्या होता है? वो क्या बोलता है? वो ग्वाला है, ग्वाल गोपाल। वो क्या करता है? दूध वगैरह देता है, तो वो ग्वाल नहीं गोपाल होता है। समझ गए? ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका सूची या सूचिका होता है। एक हमारा सी आंसर सही है, ये सही। अचरज, अचरज आप बताओ। अचरज का पूछ रहा है कि तत्सम रूप कौन सा है? अचरज का तत्सम रूप कौन सा है? आप सोचो। तो देख के बड़ा अचरज हुआ मुझे। अरे बड़ा अचरज हुआ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? अरे बड़ा अचरज की बात है, हमें तो लगा ही नहीं था कि वो ऐसा करेगा। मतलब आश्चर्य जब व्यक्त करते हैं तो हमें अचरज, अचरज आश्चर्य को ही अचरज बोलते हैं। बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या है? आश्चर्य है ये, आश्चर्य। ठीक है। लिप्सा क्या एक तरह से क्या है? लालच है। ठीक है, आश्चर्य है। ठीक है। हाँ देखिए, औंधा का क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा। औंधा का क्या है कि अवमूर्त होता है। अवमूर्त क्या होता है? एक तरह से उल्टा की बात कर रहा है। मतलब हम लोग नहीं बोलते औंधे मुंह गिर जाता है, मतलब जिसका सर उल्टा हो जाए या विपरीत कार्य कोई कर रहा है, अवमूर्त। ठीक है। इसमें देखो चौथा का तत्सम क्या है? इसका मतलब ये हमारा क्या है? तद्भव है। तो यहां पर देख लो, चौथा का ये चतुर्थ होता है। अब ये भी जानोगे कि सर और सबका क्या होता है, वो बताएंगे। देखो, चतुष्क को बोलते हैं चौका। ठीक है? चतुष्पद और चतुष्काट, ये क्या बोलते हैं? चतुष्पद और चतुष्काट। चतुष्काट का होता है चौखट। चतुष्पद का क्या होगा? चतुष्पद का क्या होता है? चतुष्पद का क्या होगा? क्या होता है चतुष्पद का?
हाँ, पद, चतुष्पद मतलब चौपाया बोलते हैं। चतुष मतलब चौ और पाया, तो ये क्या हो गया, चौपाया। तो चतुष्काठ चौखट हो गया, चतुष चौका हो गया, और हमारा चतुर्थ चौथा हो गया। तो हो गया इसका सारा आंसर। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम कौन सा है? आंख का तत्सम ए है अक्षी, छोटी वाली। अब एक चीज देखो यहां लिखा हुआ है दर्श, तो दर्श को बोलते हैं दरस, लेकिन कई जगह दिखेगा दर्शन, तो यहां पर दर्शन हो जाता है। बस इसमें ना लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एक है इदरिस, इदरिस को बोलते हैं ऐसा, ऐसा मैं ऐसा किया। दंष्ट्रिका क्या है? पहले तो मैं बार बार इसीलिए लिखवाता हूं, मैं चाहता भी कि आप भी लिखो। ये दाढ़ी को बोलते हैं। दर्श क्या है हमने बता दिया, दरस है। अब एक बात बताओ, इसमें से देख के आपको तत्सम क्या समझ में आया? तो दंष्ट्रिका दिख रहा है, तो आंसर हमारा ये हो गया। तत्सम रूप कौन सा है? अच्छा, आंख का खाली पूछ रहा है। देखो ए भी है, ए भी है, सब तो वही है तत्सम, लेकिन आंख का पूछ रहा है, तो अक्षी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है? तद्भव कौन सा है? एक बात बताओ, ये शब्द होता है, ठीक है, ये रोआ होता है, कांस। देखो एक कांस के याद रख लो, एक क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो कंफ्यूज हो गए। इसमें खांसी होता है, खांसी। बच्चा क्या होता है? बच्चा का वत्स होता है, एक वत्स का होता है बछड़ा भी। आप देखते जाओ। देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, तत्सम तद्भव पढ़ रहे हो ना, जब पर्यायवाची करोगे तो यहाँ वाला चीज काम वहां भी आएगा, क्योंकि ज्यादातर चीज पर्यायवाची में तत्सम में ही होता है। इस चीज को समझ लेना। और जब वो पर्यायवाची जब करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आए कि अच्छा ये चीज तो वहां भी पढ़ा था हमने। इस चीज को ध्यान रखना है। हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, और जब करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने इसका कर दिया। अब ये बोल रहा है तद्भव कौन सा है? तद्भव, अब बताओ तद्भव कौन सा है? रोम का रुआ होता है, शब्द का शब्द होता है, काश का खांसी होता है, बच्चा, बच्चा किसका होता है? वत्स का। तो हमारा ये आंसर हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन है? अगला क्वेश्चन में। अब मोर को क्या बोलते हैं? मयूर। जब को क्या बोलते हैं? यदा। भक्त को क्या बोलते हैं? भगत। कई को क्या बोलते हैं? कई को क्या बोलते हैं? कई को क्या बोलेंगे? है कति। समझ गए? सारा हो गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। यदा यदा मतलब क्या हो? जब जब, यही है जब जब। यदा यदा मतलब यही होता है। समझ गए? देखो कई कति का होता है, इदरीस होता है, ऐसा होता है। अब यहां देखो, इसमें पूछ रहा है भक्त का तद्भव क्या होगा, तो इसका भगत आंसर हो गया। अब ये भी समझेंगे। श्रद्धा क्या है? हम लोग समानता बोलते हैं ना, आस्था, विश्वास। ठीक है, आप क्या है? वाष्प है। प्रेम क्या है? अगले गाना गाना बड़ा फेमस, इश्क न करियो। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम को प्रेम मिला कि नहीं? प्रेम क्या है? प्रेम प्यार है। आपको प्यार मिल गया है तो आप ये मान के चलिए कि तद्भव में ये चीज मिल रही है। आप प्रेम मिला है, आप दोनों के बीच में प्रेम अच्छा है, तो आप तत्सम में खिल रहे हैं। और प्यार हुआ है, अब तद्भव में खिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। अब देखिए, हमने पीछे ही बताया था कि तद्भव से तत्सम बन रहा है। यही चीज को गौर करवा रहा हूं कि एग्जाम में यही चीज हम गलत करते हैं, और जब एग्जाम में यही चीज गलत करते हैं तो मुझे यही चीज को आपको ठीक करवाना है।
तो पहले तो ये देखेंगे कहां से कहां बोल रहा है। ये बोला तद्भव से तत्सम, तो यहां देखते हैं ये तद्भव, ये तो दिख रहा है चंद्रबिंदी है, मतलब ये तद्भव होगा। ये ग्रामीण है, होगा क्या ग्रामीण, गांव, गांव होता है ग्राम, ठीक। आम, आम तो हो रहा है तद्भव, ये आम मतलब ये हमारा सही है। जो का क्या होता है, यह होता है, ठीक है। जड़, जड़ तो सही है, इसका जड़ज नहीं होता है, इसका जटा होता है, ठीक है। ये सारे आपको याद होना चाहिए। अब हमें क्या समझ में आया, एक हमने क्या किया, कति पढ़ा, दृश्य पढ़ा, और एक जो पढ़ा। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग अच्छा अच्छा चीज याद कर लेते हो ना, ऐसा वैसा यह, ये सब हम लोग भूल जाते हैं। एक जब है, इति कति क्या होता है, कई, दृश्य ऐसा, जो यह, जब का यदा। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ये स्कैनर हर पेज पे दिया हुआ, आप स्कैन कर लो, आप जुड़ जाएंगे। अब क्या है कि जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, यहाँ तो खाली क्वेश्चन क्वेश्चन है, आंसर को मैं उसमें हाईलाइट करवा दूंगा और वो वहाँ रहेगा, तो आप एक ग्लिम्स डाल सकते हो, एक झलक डाल के एग्जाम के समय भी देख सकते हो। गांठ का तत्सम रूप कौन सा है, पहले हम गांठ का कौन सा तत्सम रूप है वो तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझना ये है कि भैया गांठ के पहले और भी चीजें क्या क्या देखनी है। देखो हमने बार बार बोला था कि एक ये है, एक अटारी है, बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। एक अंगीठी है, ये सब सारे क्वेश्चन बार बार, मैं तो चाहूंगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये सब का आप कमेंट में बताइए कि अटारी का तत्सम क्या होता है, अंगीठी का तत्सम क्या होता है, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं, तो आप ये सबको बताइएगा। अंगुष्ठ का क्या होता है, अब देखो, अब यहां पर समझना यही है, मैं सब कुछ तोड़ के समझा रहा हूं इसीलिए कि आपको सारा चीज समझ में आए, क्योंकि जब नहीं समझेंगे तो होगा दिक्कत, और दिक्कत होगा तो यही हल्के क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। एग्जाम में जो होता है हल्का क्वेश्चन ही गलत करते हैं लोग, टफ क्वेश्चन के लिए पढ़ के जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, तो वो गलत ना हो हमारा, और वही गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका कर लेते हैं। देखो अब क्या है कि ये हमारा गांठ पूछ रहा है, तो गांठ का क्या होता है, ग्रंथि होता है, ठीक है। गट्ठर क्या होता है, देखो एक गट्ठर क्या होता है, जो लकड़ी नहीं होता है, 1 2 3 4 5, इसको रस्सी से बांध देते हैं, बांध के उठाते हैं, वो गट्ठर हो जाता है। इसी चीज को समूह में जब हम बांध के रखते हैं तो गट्ठर होता है, ठीक है। अंगुष्ठ क्या है, अंगूठा, अंगूठा क्या है, अंगूठा, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ ये जो अंगूठा है वो हमें यही समझना है कि अंगुष्ठ है तो किस तरह से सेकंड में लिखा रहा है हमारा तत्सम में, ये चीज को गौर करना है। गांठ का सिर्फ ग्रंथि होता है, और ये दोनों क्या होता है, प्रायवाची है, गट्ठी गट्ठर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनिए। अब क्या हो रहा है, जेठ का क्या लिखते हैं आप, ज्येष्ठ जी आए हैं, ज्येष्ठ है, जेठ जो बोलते हैं हमारे जेठ जी आए हुए हैं, जो महिलाएं घर में बोलती हैं। पुत्र वधु, भतीजा, देवर, अब ये सब क्या है, अब देखो ये जो भ्रातृज दिख रहा है ये भतीजा होता है, और इसमें ज्या जब लग जाएगा, आप पढ़ते हो ना, तनय, तन, तनय, तन्या, ये क्या होता है, पुत्र के लिए होता है या बेटा के लिए होता है, ये बेटी के लिए होता है, कन्या। उसी तरह से भतीजी क्या होता है, लड़की होती है, तो उसके लिए जया हो गया, भ्रातृजय, भ्रातृज होता है भतीजे के लिए। इस चीज को समझ लिए होंगे आप।
और तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, एक अपना पुत्र वधु है। पुत्र वधु का क्या होता है? ये पतोहू जो हम लोग बोलते हैं, पतोह आई है, पतोहू होती है। बाकी हो गया ज्येष्ठ का खत्म। इजिली हो रहा है कि नहीं, इजिली हो रहा है कि नहीं। एक यहाँ पर और जब रिश्ते वाली बात आ गई है तो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर एक ससुर भी होते हैं, ससुर को बोलते हैं ससुर, ठीक है। एक है श्याल, हाँ, अभी ससुर को याद रखते हैं। एक, हाँ, जो बताना था, तो होता रहा है भ्रातृ जाया, होता है भ्रातृ भार्या, ये भाभी को बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। देवर को क्या बोलते हैं? द्विवर बोलते हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना, वही है देवर, द्विवर है, द्विवर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चिन्हित करें। अभी हमने बताया था जाड़े का, शोभ का, शोभ क्या है? तो देखो, गोसाई का क्या होता है? अभी हमने बोला था गोसाई का क्या होता है, यहां पर बोल रहा तद्भव बताइए। गोसाई कोई नहीं, हमारे गोस्वामी साहब हैं, गोस्वामी साहब। अब एक है संतापन, क्या है? एक है संतापन और दूसरा क्या है? जाड़े, जाड़े है एक। तो भैया एक चीज ध्यान रखना, अभी हम पीछे किए थे, जटा किए थे, जड़, जड़ का जटा किए थे। तो ये जाड़े जो है, जाड़ा को बोल, संतापन क्या है? इस सताना होता है, ज्यादा संतापन न करो, सताओ मत ज्यादा। ये चीजें चारों आपको समझ में आ गया। अभी हम बोला तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है भाई? तद्भव अब बताओ मुझे। ये जाड़े मतलब जाड़ा, पिछो का, ये है तद्भव, तत्सम, ये है तत्सव, तद्भव। ये है गोसाई, इसका गोस्वामी का, यहाँ पर बिंदु भी छोड़ा हुआ है, गोसाई होता है। तो गोस्वामी मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया गोस्वामी का गोसाई। निम्नलिखित में से कंगन, कंगन का तत्सम क्या है? कंगन का कंकन होता है। तो कंसारी किसको बोलते हैं? कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। क्यों पर्यायवाची है? कंसारी कंस को क्या, उन्होंने कंस, भाई कंस की हत्या भी कर दिए थे कृष्ण जी, तो कंसारी कृष्ण का पर्यायवाची है। पर्यायवाची देखेंगे तो बड़ा आसानी से कर लेंगे। कंकन क्या होता है? कंगन होता है। कंकती क्या होता है? कंघी होता है। देखो कंटकी फल एक कटहल होता है। देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है सारा कुछ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो, अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शनल, ऑप्शन जब हम लोग कर रहे हैं तब थोड़ा टफ लग रहा है, अगर क्वेश्चन पे कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन तो हम लोग एक बार में कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब ऑप्शन कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा होगा, लेकिन जब हम डिस्कशन कर दे रहे हैं तो आपको सोचने की भी दिक्कत नहीं है। जब, अरे भाई अगर क्वेश्चन बनेगा, आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर 100 250 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो देखोगे कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कहीं ना कहीं कहीं ऑप्शन से बार उठा के पूछ दिया है, चाहे क्या किया है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है, इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर किया उसी क्वेश्चन में, और जो थोड़ा बहुत अलग है वो हम करवा ही रहे हैं। तत्सम, तद्भव से तत्सम। अब देखो, तद्भव पहले पूछ रहा है। अब देखो, धुआं, तद्भव तो डी धुआं तो ठीक है, या धूम्र होता तो सही हो जाता है, ये नहीं है। या नेह का स्नेह होता तो सही हो जाता है, स्नेह है। भभूत का विभूति बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि भभूत का क्या होता है? भभूति होता है। भभूति। एक चीज और ध्यान रखो,
ये भी अगर गलत है तो क्यों गलत है? चवाना का, चवाना कुछ गलत नहीं है, यहाँ पर खाली आपके साथ खेला किया है कोशिश। ये चरवन है, और चरवन होता है तो चवाना हो जाता है, खाली बीच वाला पर होता है उल्टा खाली रख दिया आपको। आग, तद्भव ढूंढिए भाई। आग क्या है? इसका अग्नि तत्सम होता है। आवर क्या होता है? गाना सुने कैटरीना कैफ वाला, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, वही है। मंतज भैया मक्खन को बोलते हैं, मक्खन। देख रहे हो कितना आसानी से हो रहा है। वंश को क्या बोलते हैं? वंश को वंश बोलते हैं भैया, वंश। हमारा वंश खराब है, ऐसे ऐसे शब्द यूज किया जाता है गांव में। जब लड़ेगा दो परिवार या गांव के दो पड़ोसी लड़ेंगे तो इसी तरह से बात है, तुम्हारा वंश खराब है, तुम्हारा वंश खराब है। अरे गांव की लड़ाई देखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। ये है आंसर हमारा, ए। टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से आज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम क्या है? तत्सम हमने देखो पीछे ही बताया था, अंगीठी, मयूर, अघन। अब देखो ये चीज बड़ा मजेदार चीज है, इसमें से आपको कोई कोई चीज लगेगा। एक बार पुस्तक पूछ दिया भाई, पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक का क्या होगा? तो बहुत लोग क्या लिख रहे हैं? किताब होगा। फिर पता होना चाहिए किताब नहीं होता। किताब तो ये अरबी फारसी से उठा के लेके आ गया, ये नहीं होता। पुस्तक का क्या होता है? पुस्तक का होता क्या है? पुस्तक का पोथी होता है, पुस्तक का पोथी होता है। देखो अंगीठी क्या होता है? हमने बोला था कि अंगीठी क्या होता है, गांव घर में जाते हैं तो हम लोग उपले की चाहे कुछ जलाकर, चाहे लकड़ी जो जली हुई लकड़ी होती है उसी को जला के कुछ बनाते हैं, तो बोलते हैं अंगीठी जला दो, ठंडी में जलती है, अंगीठी जला दो। एक तरह से चूल्हा में भी हम क्या करते हैं, अंगीठी जला दो। तो वो बात हो गया क्या, ये बोल रहा है भैया पहले अग्नि है, अग्निष्ठिका बोलते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन भाव समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये है भैया इसका आंसर। तो ये तो हमको चंद्र बिंदु समझ में आ गया, तद्भव है। मयूर का मोर होता है। आगन का क्या होता है? हमने बताया था जब भादो था तो हमने क्या बताया था, वो पीछे देखो फिर समझ में आ जाएगा। पोथी क्या है? तक। अब एक ही चीज को बार बार बताने में लगता है कि अब अंगीठी है, अंगीठी, अंगुष्ठ, ये सब इतनी बार बता चुका हूं, अटारी। आप जब पढ़ोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ये वाला देखो, तुरंत उसको फास्ट करोगे चाहे बढ़ा के देखोगे, यार ये तो पता है मुझे। इसमें से पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है और क्या है, तद्भव तत्सम का है। तो सही बात है, ये हमारा आंसर हो गया, पोथी का पुस्तक होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, चिड़िया का क्या होता है? चटक होता है। क्या होता है? चटक। ये ध्यान रखना, चिड़िया का होता है चटक, चिड़िया का होता है चटक। लेकिन जब सास जो होती है तो हम स्वश्रु बोलते हैं, लेकिन जब मौसी जो है, मौसी जो है तो क्या बोलते हैं मौसी को? मौसी को बोलते हैं मातृस्वसा। क्या बोलते हैं? मातृस्वसा। हाँ भाई, अब देखो गौतम बुद्ध क्या था, अब पढ़ोगे हमेशा गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महामाया पढ़ते हो। फिर बाद में पता लगा उसकी मौसी आई गौतमी प्रजापति। तो गौतमी वो भी मातृ के समान थी, तो मातृ के समान थी तो मातृस्वसा बोलते। ठीक है, मौसी को। ये हो गया, ये वाला हटा, तुम में वह हटा दोगे तो तुष्में ये आंसर हो, मतलब तत्सम होता है तुम का। क्लियर? निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का बताइए। तद्भव तत्सम क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, एक जो लिखा हुआ है अगर ये एक होता तो ये सही हो जाता, एक 63, 31, 63 30 को दिखा रहा है, एक होता तो 31 हो जाता। अब देखो
चौथा इसमें पूछा तद्भव तत्सम, तो ये चौथा हमारा तद्भव है, ये चतुर्थ है, तो आंसर हमारा ये सही हो रहा। आंसर तो आराम से आप कर ले रहे हो, लेकिन हमने जो बात किया कि हम सब सारा बात करेंगे, हम सारा बात करेंगे क्या, कि जो ऑप्शन है उसका ही बात करेंगे। तो ये जो है 68 है, उसका क्या बोलते हैं, देखो अष्टजिष्ट नहीं होता, अष्टजिष्ट नहीं होता, अष्टाजष्टी होता है। क्या होता है, अष्टाजष्टी, ये होता है हमारा तत्सम इसका 68 का, अष्टाजष्टी, अष्टाजष्टी, ठीक है। अब एक देख लो, ये नहीं होता, खाली ये होता है यत, तो हमारा ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। देखो यहां पूछ रहा है तद्भव कौन सा है, ये आशीष है, आशीष, लेकिन जब आशीष जो वहां है, ये यहाँ आके आशीष हो जाता है, यहाँ पर आशीष नहीं होगा, यहाँ पर बड़ी मात्रा के साथ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ये तद्भव तो सबसे पहले तो हम काट दिए क्योंकि इसमें दंटिशा है। अब यहाँ पर देखो एक केस है, एक ताप है, एक कार है। तो ताप का एक ताव हम बताए थे, जब वीडियो मेरा पुराना देखोगे तो उसमें हमने बोला था, लोग अक्सर जब ताव में आ जाते हैं कहते ताव में आ गया, ताव एक्चुअली ताप में आ रहा है, उसकी एनर्जी अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, बॉडी के ब्लड का जो ताप है वो बढ़ रहा है, अब वो लड़ने के लिए तैयार है, उसके अंदर में ताव आ गया है। कार्य को क्या होता है, काज होता है। सारा हम लोगों ने कर लिया, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा एक केस भी है, केस तो केस है। अब बताओ आंसर तो हमारा कौन सा होगा, तद्भव शब्द पूछ रहा है, तद्भव शब्द पूछ रहा है, कौन सा होगा, तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया। अरे भाई हमने क्या बोला था, ये बोला स रहेगा जहां, तो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तत्सम अगर केस है तो इसका क्या होगा आंसर, ये वाला केस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। हम तपस्वी इसका बता चुके हैं, अग्नि का आग होता है, मैं हर चीज नहीं लिखा, यथा के युवा होता है, ये याद कर लो। अब थोड़ा का क्या होता है, थोड़ा का क्या होता है, थोड़ा का क्या होता है, स्तोक होता है। ये थोड़ा अलग है, इसीलिए देखो हमने क्या क्या लिखा है, एक काशी, काश था, काशी हमने लिखवाया था, एक हमारा ये है थोड़ा, थोड़ा का तो, ठीक है। ये चीजें ख्याल ध्यान रखना। अंबर, नभ, आसमान, आसमान। अब देखो आकाश का कौन सा तद्भव है, अब मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आकाश का तद्भव, अगर हमें पर्यायवाची बोलता तो हमें बहुत सारा मैच हो जाता, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि हमको सिर्फ वो बताइए आसमान का, आकाश का तद्भव कौन सा है। देखो आकाश का होता है आसमान, आसमान, असमान नहीं होता। ये देखो कंफ्यूज मत हो जाना जल्दबाजी के चक्कर में, एक असमान है एक आसमान है, आसमान की बात कर रहे हैं। आसमान होता है किसी को, एक को कम एक को ज्यादा बटा, बराबर नहीं है, जहां असमान, समानता नहीं है वहां, तो असमान की नहीं बात करें हम लोग, आसमान की बात करें। और अंबर नभ ये सब पर्यायवाची है, ठीक है, आकाश का। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म चयन करिए। तद्भव तत्सम, घर का गृह, ठीक है। अब इसमें से और कुछ है नहीं, आधे क्या होता है, आज होता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूजन, लेकिन जब आप ऑप्शन पे जाओगे ना तो आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, इजी इजी तरीके से किया जा सकता है, इसमें ज्यादा जान वान है, ठीक है। अच्छा देखो ये सांचा है, सांचा का सच्चक होता है, ठीक है, ये आधे का मतलब आज होता है। आज का क्या होता है, देखो अब यही दिक्कत है कि थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया आप गड़बड़ा जाओगे। ये एक्चुअली क्या है, अर्ची का आंच होता है, अर्ची का आंच होता है। देखो एक खेल क्या देखा है, खेलो यहाँ यहाँ खेल देखो, एग्जामिनर बड़ा दिमाग से खेलता है, ये आधा दिख रहा है, ये आज दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे का तद्भव तत्सम है।
ये तद्भव है आज, अध इसका तत्सम है। अर्ची और आंच में देखो, ये तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। देख रहे हो कैसे घुमाया है, बस ये देख लो कि कैसे घुमाया है। जब इस चीज को देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, एक सांचा है, यहाँ पर इसका सच्चा कैंसर हो गया, सांचा का सच, ठीक है, अब हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्द से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग, उगना, उदात, सरसो, सरसप, ससर्प, जीव, जीवा। अब देखो इसमें बड़ा आसान चीज है, अगर इसको गौर से अगर नजर डालोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि यहां पर उगना क्या होता है, उगना को उद्गात बोलते हैं। बस आंसर देखते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लौहार जो होता है, क्या होता है, लोहार का होता है। यहां देखो, यहां लौहार है, लौहार का लौहकार नहीं होता, लोहार का लौहकार होता है। समझो इसको, समझो। यहां पर जो डबल दिया हुआ है ना, ये गलत है। अगर ये सिंगल होता ये सही हो जाता, ठीक है। सरसों में देखो, हमने देखो दिमाग लगा, हमने जवाना का पढ़ा था, देखो आ गया, देखो चवाना का हम लोग पढ़े थे, ये चरवन। तो यहां देखो ये वाला जो है, रा के ऊपर वाला जो रेफ है, ये देखो यहां लगा है, जबकि होना चाहिए यहाँ, ठीक है। यहां पर एक गलती किया है, और जल्दबाजी में ही गलती करोगे आप भी, इसीलिए मैं यहां पर क्लियर करवा रहा हूं कि देखो एक चीज, यहां देखो ये सरसप है, ससर्प है, लेकिन इसका होता क्या है, अगर यही यहां कर देता तो ये सही हो जाता, सरसों का सरसप, ससर्प नहीं होता। जीव का जीवा सही है, ये आंसर सही है। हमने सब देख लिया ऑप्शन। अगला देखो, आंसू का तत्सम क्या है, आंसू, आंसू का तत्सम क्या है, देखो अक्षी क्या होता है, आंख का होता है। चक्षु क्या है, इसका पर्यायवाची है। अश्रु क्या आता है, क्या है, हो गया। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही सदयुग, सही युग्म चुनिए। अब देखो, गेहूं का गोधूम होता है, हमने बताया पीछे, ये हमने काट दिया। पुराना का पुरान होता है, ठीक है, तद्भव सही हो गया। पने ही और पाहन, ये ध्यान रखना, पाषाण का पाहन होता है, पने ही का उपने ही हम कल बताए थे। तन को कहा सीकरी सो काम, आपत जात पनैया टूटी, बिसरी गए हरि नाम। वो हरि का नाम भूल गया, पनैया चप्पल भी टूट रहा है उसका, तो वही पनही है, उपनही। पाहन पाषाण का होता है, ये भी गलत, मतलब ये भी गलत है, ये गोहूम गलत है। पुरान और पुराना सही है, पुरान और पुराना क्या है, सही है। एक चीज ध्यान रखना, एक विसरना, कल वाला क्लास देखे होगे तो हमने बताया था, इसमें विसरना क्या होता है, विस्मृति होता है, याद खो जाता है वो। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम ढूंढिए, तत्सम कौन सा है, देखिए ये देखो, है तो ये होगा, तीर है होगा। दुग्ध का क्या होता है, दूध होता है, ये हमारा आंसर हो गया। दही का दधी होता है, ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब आप देख लेना। फूल, पुष्प, लेकिन तद्भव तत्सम बोल रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। यहाँ पर चवाना का क्या होता है, फिर वही होता है, चवाना का चरवन, ठीक है, वह है। पसीना का क्या होता है, प्रस्वेद नहीं है, प्रस्वेद होता है, ये वाला, ये वाला। प्रस्वेद होता है, तो हमारा क्या हुआ, ये गलत हो गया। ये हमारा चरवन था, तो वो सही गलत हो गया। देखो चवाना का चवर्ण नहीं होता, बार बार मैं इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को मैं बार बार करवा रहा हूँ, तो इसलिए इसको गलत मत करना आप, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गलत होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें बहुत काम का चीज है। खीर का हमने, अच्छा ये तो खीर का खीर होता है, वो सब तो आप जान ही गए हो। अब क्या है कि
यहाँ पर क्या होता है, अंधा जब होता है ना, अंधा क्या है, एक तद्भव है। अगर इक्का हटा देंगे ये बोला तक से, अंध जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। गणेश तद्भव तत्सम, भैया ये बिल्कुल सही आंसर है। ये दुल्हा क्या है, दुल्हा वही होता है, दुर्लभ हो, कुछ दिन बाद दुर्लभ हो जाओगे। इसके लिए जब नौकरी लग जाएगी, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनके लिए तुम दुर्लभ हो जाओगे। ठीक है, देखो अग्रणी है, ये अग्रवर्ती है, अगाड़ी का होता है अग्रवर्ती। ठीक है, अगाड़ी है। अन्यत्र का, अन्यत्र अनंत नहीं, देखो अनंत नहीं होता, अनंत होता है। नेत्र का अन्यत्र का क्या होता है, अनंत होता है। गाड़ी हो गया, दूल्हा हो गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, फिर तद्भव ढूंढिए। अब तद्भव ढूंढिए। सब पत्नी में क्या होता है, सौतन भी होता है। एक है रिक्त, रिक्त का हमने पीछे क्वेश्चन किया, हमने आपको याद होगा, रिक्त का हमने क्वेश्चन किया है पीछे। रिक्त का क्या होता है, हमने बताया था, रीता होता है, बलगा का बाघ होता है। पीछे क्वेश्चन एक किया है हमने। सरकरा कुछ है नहीं, ये सब कुछ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम ढूंढिए, भैया तत्सम ढूंढो। क्या है, ये दोनों देख लो, एक दूसरे का तत्सम तद्भव है। देखो एक है कचहरी, एक कचहरी है और एक क्या है, सियार है। तो कचहरी और सियार में क्या है अंतर, एक देख लो। ये जब हम फर्स्ट क्लास के करवाए हैं, इसमें हमने इसको करवाया है, तो श्रृंगाल करवाए थे। और ये क्या बोलते हैं, कचहरी, कचहरी को बोलते थे हम। क्या था, तुम कुछ कृत्य किए हुए रहोगे, वही घर है। तो देखो एक हमने बोला था कटहरा, तो हम इसका क्या पढ़े थे, कि आपको याद करवा रहा हूं इसीलिए, कास्ट गृह। तो ये तो हरा हरी हो रहा है ना, वही है, गृह बन जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये कृत गृह होता है, प्यार का श्रृंगार होता है, मतलब श्रृंगाल। तो तत्सम पूछ रहा है, तत्सम कौन सा होगा इसमें से, क्षेत्र है, ये आंसर है इसका। परस शब्द का तत्सम रूप क्या है, अब परस देखो, अब परस शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। अब यहाँ पर वो मत हो जाना भैया कि सर आपने तो ये बताया था और ये क्यों नहीं हो रहा है। हमने इसका बताया, वाहन। परसों का क्या होता है ना, देखो आज का, आज अध होता है, हमने बताया था। आज का क्या होता है, अध होता है। और फिर एक चीज हमने ये भी बताया था कि जो परसों है उसको परसोआ बोलते हैं। और एक चीज हमने अभी बताया था, अध, तो आज। एक चीज क्लियर हो गया, परस का स्पर्श होता है तत्सम। ठीक है, सांप, अब सांप का तो सर्प होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या। चाक का, चाक शब्द का क्या होगा, तत्सम। चाक शब्द का तत्सम क्या होगा, चाक का बस चक्र होता है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आंसर है चाक का। अब देखो तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही है, तद्भव तत्सम में देख लो, ने स्ने, ये हमारा तो डायरेक्ट हो रहा है सही। ठीक है, विभुक्षा, तो देख लो ये विभुक्षा लिखा है, भूख का क्या होता है, भू, हाँ, ठीक है, बुभुक्षा होता है, बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा।
हो गया। अक्षर का क्या बोला था? अक्षर का क्या होता है? चाहे तो आखर बोल लो, चाहे अक्षर हो, अच्छा अच्छा रह बोल लो, वही था। तो तत्सम तद्भव, तो कौन सा युग्म सही है? तो हमने बी सही कर दिया, बी सही कर दिया। देखो तोंद और तुंद्र में देखो यही जल्दबाजी वाला काम खत्म हो जाना चाहिए। तोंद का तुंद होता है, तुंद्र है, यहाँ तुंद्र नहीं होता। निम्नलिखित में से तद्भव चुनिए, तद्भव कौन सा है? भाई हमने ये बताया था, एक क्वेश्चन देखे होगे तो हमने बताया था, दर्शन हो जाएगा इसका। तो उद्घाटन का उघाड़ना होता है, आशीष का आशीष होता है, हमने अभी बताया था। समझ गए? ये सब सारे क्वेश्चन को तो हमने करवा दिया है। इसमें जब जब करवा दिया है तो आपको आश्रय का क्या होता है? आसरा। सारा ऑप्शन हम करवा रहे हैं, एक एक ऑप्शन को बहुत बढ़िया से करवा रहा हूं, बढ़िया से देखिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारा करवा दे रहा हूं कि आपका एक एक क्वेश्चन ढंग से हो जाए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से देखो तत्सम पूछ रहा है, तो भाभी का क्या होता है? हमने पीछे बताया था, रात्रि, जाया या भार्या। ठीक है। मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का मानुष होता है। और मानव का बताया था हमने, मनई। देखिए एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझना है आपको, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो सुहाग किसको बोलते हैं? सौभाग्य को। रीस मतलब क्या होता है? ईर्ष्या, जो आपसे ईर्ष्या रखेगा वो रीसेगा आपसे, रीसेगा आपसे, जो ईर्ष्या करेगा वो रीसेगा आपसे। और रीसना नहीं है, रीसना नहीं है। एक आपको सुनाना चाह रहा हूं कुछ, तो बड़ा एक लाइन मुझे बड़ा पसंद आया था, मैं सोचूं आपको बता दूं। देखो जब हम लोग आज इतना मेहनत कर रहे हो, आप लोग किस चीज के लिए कर रहे हो? जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कोई दिल्ली में होगा, कोई प्रयागराज में होगा, कोई लखनऊ में होगा तैयारी कर रहा हो, कोई बनारस में होगा। ये सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं। पापा गांव में होंगे, कोई खेती कर रहे होंगे, कोई छोटा बिजनेस कर रहे होंगे। तो क्या एक चीज क्या होता है कि आप जितना दिन आप शहरों में रुकोगे, शुरुआत में जब शहर में पढ़ने आते हो तो पापा माता पिता पैसे चाहते हैं कि कोई कमी ना हो। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि आप ज्यादा दिन अगर रुक गए, एक समय के बाद आप घर से पैसा आपको खुद मांगने में भी खराब लगेगा, और एक माता पिता भी एक लगता है कि कब तक इन्वेस्ट करूं, ऐसा तो नहीं कि हम खुद वापस बुला लें। एक जो चीजें होती है ना, चीजें जब मांगे, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो और भी जिम्मेदारियां पिता पर बढ़ जाती है। एक जगह एक कहीं पढ़ा था मैंने कि पिता काम करने की उम्र के बेटे तय करते हैं। कब तय करते हैं? जब बेटा अगर सेटल हो जाता है, बेटा आराम कर सकता है, आप आराम दोगे उनको। अगर उनको आराम देना चाहते हो, जल्दी से जल्दी अच्छे से पढ़ाई करना, बिना कोई रील्स में दिन भर टाइम नहीं व्यतीत करना है। आपको देखो लाइब्रेरी में मैं देखता हूँ कि कई लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, बढ़िया से मूवी देखते हैं, अभी गर्मी का टाइम है तो एसी का मजा लेते हैं, बढ़िया मूवी रिलीज हुआ तो वो देख लेते हैं, और रील्स देख लेते हैं कि अरे, और फिर गए, मुश्किल से अगर 10 घंटा का पकड़े हैं, 12 घंटा का पकड़े हैं, तो 2-3 घंटा किताब खोलेंगे, बाकी 6-7 घंटा इसी चीज में जाता है। चाय पीने निकल गए, चले गए, से बचना है, टाइम बहुत कम है। और इसीलिए एक एक पिता इस तरह का सोच रखा है कि मैं, इकबाल अस्सर साहब का एक शेर है, उसमें बोलते हैं कि मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तब, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तब, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। इसका भाव जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसका बहुत गहरा प्रभाव है। आप समझोगे कि एक मजबूरी क्या होती है, किस तरह से कोई इच्छाओं को, अपने जो इच्छा रखता है और जब वो पूरा नहीं हो पाता तो किस तरह के दिल पे व्यतीत होता है, क्या दिल में भाव पैदा होता है। इस शायरी में चीजें हैं।
जब समझोगे इसकी मार्मिकता तो ही इसीलिए कोई भी चीज़ है जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं और नौकरी लीजिए जल्दी से। प्रयागराज इलाहाबाद में लखनऊ में बैठिए, इससे अच्छा चीज़ है। भतीजा, ये ये भारत देखो यहाँ पर क्या है, भ्रातृजय होता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऊपर देखो, ऊपर गलती कर दिया इसने, ऊपर गलती कर दिया। पुरुषार्थ, अब देखो ही का क्या होता है, ये काटो, रित होता है। तो कुछ चीजें ना अपने आप काट दोगे। यहाँ पूछ रहा है तद्भव तत्सम का युग, युग्म कौन सा है, दोनों का युग्म कौन सा सही है। देखो पुरुषार्थ सही है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ठीक है। और गोद और कोण, ये गोद और कोण वाला है, इसमें क्या है, देखो जब गोद में लेते हैं तब देखो भाव समझो, मैं भाव समझाना चाह रहा हूं। कोई चीज अगर एग्जाम में नहीं क्लिक कर रहा है तो उस चीज को ना अपने पे उतारो, खुद पे उतारो उसको ना। सब कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ जो भी शब्द गढ़ा गया है उसमें ना कोई चीज कैसे ना कैसे जुड़ा हुआ है। जब गोद लेते हैं तो एक्चुअली आपके कोर में होता है, कोर में होता है, तो कोर्ड नहीं होता है, रोड होता है। क्या होता है, गोद नहीं होता है, क्या होता है, क्रोड होता है। तो हमारा आंसर ए है इसका, तद्भव से तद्भव से तत्सम बना, ये कौन सा सही है। अब बताइए, खटिया खटवा, दो पट्टा दुपट, दुपट, दो पट्टा क्या होता है, दो पट्टा क्या होता है, द्विपट का क्या होता है, द्विपट्टा होता है, दुपट्टा होता है, द्विपट का दुपट्टा होता है। अब देखो तीरथ, ये बोल रहा है तद्भव, तीरथ का तीर्थ होता है, क्या ये सही है। आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही तो यही है, सही तो यही है। अब क्या हो गया, अब देखो खाट का खटवा होता है, खाट का खटवा होता है, सजाना का क्या होता है, सजापन, सजाना का क्या, सजाना का क्या होता है, सजापन होता है, सजाना सजापन। हो गया, बस दो तीन क्वेश्चन और है, जल्दी करते हैं। कौन सा शब्द, तद्भव है, तद्भव, तद्भव। अब देखो शब्द का तद्भव है तो ये शब्द है, हमने पीछे बताया था, बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव पूछ रहा है। अगर तद्भव होता तो ये जजमान हो जाता, ये क्या हो जाता, गर्दभ हो जाता। दर्शन का क्या होता है, दर्शन हो जाता है। अब देखो यहां से समझना पड़ेगा कि एक एक चीज आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा कि गधा जो है, हम लोग समानता गधा बोलते ही रहते हैं, तो गधा का गर्दभ होगा, होगा कि नहीं होगा, जब होगा तो सर हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है। एक हमने बताया था, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं, एक हमने बताया था ग्वाला, क्या होता है, गोपाल, ठीक है। ग्वाला का, गोपाल का ग्वाला होता है, मतलब तत्सम है। एक यहां क्वेश्चन है, ग्रामीण, क्या गंवार होता है, उल्टा मत कर देना, बस इस चीज को समझ लीजिएगा, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। शब्दों में तत्सम कौन सा है, तत्सम कौन सा है, अब मैं बता रहा हूं। इसका है अमृत, नासिका क्या है, आंख, कोक और खीर। अब बताओ कोक क्या होता है,
कोख क्या होता है? हमने इसको एक कुच्छी भर करके हम बताए थे पीछे, तो अगर वो याद होगा ये भी समझ में आ जाएगा। होता है क्या होता है? कुक्षी होता है। ताली हो गया। अंगोछा, अंगोछा का क्या है? अंग प्रोछा होता है। देखिए ये जो प्रोछा है ये गलत है, अंग प्रोछा ये वाला होता है। अच्छा वाला, ठीक है, और अंगोछा ये। अब देखो अग्निष्ठिका क्या होता है? अंगीठी हमने बताया था कि नहीं बताया था? अंगीठी बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मेरे से भी छूट रहा है, ये जब भी करना चंद्रबिंदी लगाना भैया, ठीक है। अंग प्रोछा हो गया। अंग रक्षक क्या होता है भैया? अंग रक्षक कौन सा होता है? कौन होता है अंग रक्षक? अंग रक्षक कौन होता है? तो अंग रखा होता है, अंग रखा होता है अंग रक्षक का। हो गया। और कुछ है? ये दोनों जो है एक दूसरे का है। अंग रक्षक कौन होता है? अंग रखा। तद्भव से तत्सम, तद्भव से तत्सम। देखो भैया सत्तू का क्या होता है? बिहार वालों के लिए हॉर्लिक्स बोलते हैं, हॉर्लिक्स है ये। और जो जिम जाते हैं उसके लिए प्रोटीन है, जान लो सत्तू। तद्भव से तत्सम, घोड़ा से घोटक, ये सही है। लौंग का लवांग नहीं होता, लवंग होता है। ठीक है? केना, देखिएगा जब आजकल वो जो अ, जब मैच चलता था आईपीएल का, तो भोजपुरी में कमेंट्री होता था। तो भोजपुरी में कमेंट्री जो होता था उसमें आप देखिएगा क्या बोलेगा? गेना गेना गेना। गेना नहीं, ये जो गेंद है संदूक होता है, संदूक होता है, ये जान लो। ठीक है, लौंग लवंग हो ही गया, अब तो कोई है ही नहीं। हो गया आंसर? देखो हो गया। बस दोस्तों, ये तत्सम तद्भव खत्म हो चुका है पीवाईक्यू का। इसमें जो और भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे हैं, जो लग रहा है कुछ हमें बताना चाहिए आपको, वो एक लेके आऊंगा। ऐसे 6 टॉपिक है तो दो दो टॉपिक को लेके आऊंगा, जैसे तत्सम तद्भव लेके आया, और इसमें वर्तनी लेके आऊंगा एक साथ, वाक्यांश एक साथ लेके आऊंगा। वाक्यांश के देखो, वाक्यांश से बहुत सारा चीज है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पर्यायवाची, ये दोनों को देखेंगे तो एक साथ लाएंगे, तो अलग अलग लाएंगे। बाकी जो 2 टॉपिक है वो तो विशेषण विशेष को अलग से देख लेंगे। मतलब 3 क्लास और है, 3 घंटे का क्लास और करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। विशेषण विशेष में इसका लंबा इतना क्लास से नहीं चलेगा, 2 से 3 क्लास में हम खत्म कर देंगे, क्योंकि लंबा ज़्यादा बनाना नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि इसको हर चीज़ को बहुत डिटेल से और स्लोली पढ़ रहे हैं। आप इसको चाहो तो 1.5 के स्पीड पे देख लेना। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यही आपसे उम्मीद है, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें।